एकमात्र ऐसी महिला सांसद देश में है जो लड़ी कमल के निशान पे और जीतते ही उसको हाथ का निशान मिल गया। इस देश के दलाल पत्रकार, इन पत्रकारों से देश को खतरा है। जितना इस देश के लिए बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट हानिकारक नहीं है, उससे ज्यादा हानिकारक ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। आज क्या बात करते हैं कि अगर बिहार में लालटेन आ गई तो बिहारी लालटेन लेके मुजरा करने लगेंगे। मछली, मटन, ये सब मुद्दा नहीं हुआ तो बीजेपी का पहले बोल लीजिए, तब और क्या, मेरा बात सुनिए पहले। नहीं घूर के डराइए मत, आपके घूरने से हम नहीं डरेंगे। संसद में चक्रव्यूह का खेल चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक बोला है राहुल गांधी जी ने। चक्रव्यूह की जहाँ तक बात है, उस समय अभिमन्यु को भी 6 लोगों ने घेरा था चक्रव्यूह में, और अभी भी 6 ही लोग देश की जनता को घेर रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी को घेर लिया। भाई अनुराग ठाकुर कहाँ से घेर लिया राहुल गांधी को? जिन 6 लोगों की बात राहुल गांधी जी ने की थी चक्रव्यूह के विषय में, सबसे पहले मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, फिर उसके बाद आपके अंबानी, फिर अडानी, और सातवें इस देश के पत्रकार। जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो वहाँ अडानी को टेंडर पे क्यों दिया कांग्रेस ने? गजब हाल है, वहाँ फिर टेंडर क्यों दिया कांग्रेस ने? देखिए कई जगह होता है टेंडर की जहाँ तक बात है ना, और चक्रव्यूह में घेरने का जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल 2 बातें हैं। अब जैसे साहब बात की जाए टेंडर की, आप देखिए अडानी को कांग्रेस ने कितना टेंडर कब दिया था और बीजेपी ने कितना टेंडर कब दिया है। आपको बता दें साहब, हसदेव जंगल के विषय में आप जो बीजेपी इतना कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पे, बीजेपी से नहीं पूछेंगे, तो हम आपको बता देते हैं हसदेव जंगल के विषय में, छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पे मोदी जी ने अपने माता श्री के नाम पे एक पेड़ लगाया, और उसके बाद पूरे जंगल को काट दिया और अडानी को दे दिया। इस बात की जानकारी है कि नहीं है आपको? इस पे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ठीक है, उसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी अडानी को टेंडर दिया था। जानकारी आपको देखिए पूरा नहीं है तब। हसदेव जंगल पे सीधा बात कीजिए। हसदेव जंगल अभी का केस है, मैं सुना। सबसे बड़ा टेंडर अगर अभी है ना तो यही है, और जिससे पूरे देश को नुकसान है। सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों को नहीं, पूरे देश को नुकसान है। पूरा का पूरा अगर जंगल साफ कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगा आप समझिए। आपके चिल्लाने से क्या होगा? पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ कहाँ कोई है? नहीं है तो ऐसी फिर से प्रधानमंत्री। पूरा देश कहाँ से साथ है? गजब आप बात कर रहे हैं आप जैसे पत्रकार। ज्यादा लोग है ना, ज्यादा लोग तो हासिल किया, सत्ता में तो है भाई। सत्ता का बात कर रहे हैं, अगर अभी हम फोन निकाल देना, फोन में क्या है आपका? फोन निकाल दें और फोन निकाल कर इंस्टाग्राम खोल देना और 10 को रील ऐसे करेंगे तो रील्स में भी मोदी जी नहीं आएंगे। तो समझिए जो आदमी रील में नहीं आ रहा है वो सत्ता में क्या आएगा? देश के प्रधानमंत्री तो है, मानना पड़ेगा आपको। आपके भी हैं। एक अकेला कितने के? बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनसे सवाल हो रहा है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती, अगर सवाल हुआ तो अभी के प्रधानमंत्री से, ना कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और चक्रव्यूह की जहाँ तक बात है, मोदी जी जरूर चक्रव्यूह में घेर रहे हैं देश की जनता को। आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने एक और बात कही थी कि हमारे देश के बेचारे पत्रकार, इनको भी पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। अरे छोड़िए, बाल बुद्धि है, उनको बाल बुद्धि। अरे गजब, छोड़ दे बाल बुद्धि। आप होशियार हो रहे हैं बढ़का। मैं नहीं बोला, मोदी जी बोले बाल बुद्धि। नहीं तो आप बढ़का होशियार हो रहे हैं। आपके विषय में वो आदमी बात कर रहा है। आप लोग हमेशा एंटी कांग्रेस का बात करते हैं। काहे के लिए एंटी कांग्रेस करेंगे? तब और क्या, भाजपा की दलाली कर रहे हैं साहब आप? किसने बोला आपको भाजपा की दलाली करते हैं? आप काहे के लिए बीजेपी के विषय में एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्या पूछूं? कांग्रेस कर रहे हैं आप? सीधा मेरा बात सुनिए। आपके हिसाब से मेरा बात सुनिए। अरे आपके हिसाब से नहीं हुआ तो बीजेपी का पहले बोल लीजिए, तब और क्या, मेरा बात सुनिए पहले आप। आपके हिसाब से चले? हमारे हिसाब से नहीं। अच्छा, पत्रकारों को बंद करके पिंजड़े में रखा गया था कि नहीं रखा गया? इसको क्या आप बताइए, रखा गया था? इसको किया था? संसद भवन के बाहर एक भी पत्रकार को वहाँ जाने नहीं दिया था। मोदी जी कितने पत्रकार को इंटरव्यू दिए हैं? इन सब सवाल का जवाब आप लोग नहीं दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने रुकिए, अभी आप कांग्रेस का हेडक्वार्टर है दिल्ली के 24 अकबर रोड पे। 2018-19 तक सोशल मीडिया के पत्रकार को उनके ऑफिस में एंट्री नहीं थी। आप अभी का बात कीजिए, अभी का आप बात। अभी आ गए आप। कितने पत्रकार को इंटरव्यू नहीं? कांग्रेस अपने ऑफिस में नहीं घुसने देता था यार। इंडिया गठबंधन के एक भी नेता को देखिए। ये बताइए, कांग्रेस अपने ऑफिस में पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को कुछ दिन पहले तक घुसने नहीं देता। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तो एक सूची भी जारी करी थी कि फलाने चैनल के फलाने पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देना है और फलाने चैनलों पे जाना नहीं है। तो आप पिंजरे में किसने बैन किया? तो आप भी समझते हैं कि आप ही ने बताइए, पिंजरे में आप लोगों की छवि कितनी खराब हो चुकी है। कहाँ छवि खराब हो चुकी है? तब और क्या, आप लोग वही पत्रकार हैं। यहाँ पे आए तो आपके तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे आपको जैसे बात करना है कीजिए। आपको भी संविधान ने अधिकार दिया अपनी बात रखने का, बोलिए जैसे। क्या करें, कांग्रेस की गुलामी करें? कांग्रेस की गुलामी मत कीजिए, निष्पक्ष हो जाइए आप सवाल पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए मोदी जी। आप सवाल कीजिए कि देश में बढ़ती महंगाई क्यों है। आप सवाल कीजिए मोदी जी से कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप लोग इस पे सवाल नहीं करेंगे, बल्कि कहें कि कांग्रेस से क्या करे, कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या बोला। यही सुनने के लिए अभी देश की जनता है। आप लोग बात कीजिए, जातिगत जनगणना पे बात कीजिए, क्यों नहीं करते हैं बात? इतनी जो जनता है आखिर मोदी जी को चुन रही है, तो कुछ तो है मोदी जी में खासियत। कोई खासियत नहीं है। विकास पुरुष कहलाते हो। गजब हाल है, विकास पुरुष कहलाते हैं। यही तो रेलवे का विकास आपको दिख रहा होगा साहब। कल एक रेल दुर्घटना हुई है बिहार में,
हाँ। कल एक रेल दुर्घटना हुई है झारखंड में, हाँ। एक दिन में 2 रेल दुर्घटनाएं। हाँ। तो ये विकास है कि विनाश? बीजेपी पे थोप दे। विकास बीजेपी ने की करवा विनाश दिया। है, विकास की विनाश है। बीजेपी ने करवा दिया। अगर रेल हादसा होगा तो सवाल रेल मंत्री से होगा। हाँ। हमारे बिहार से भी एक रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, एक रेल दुर्घटना हुई थी, हाँ। उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था। हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, कांग्रेस से। इधर देखिए, हमारे तरफ नहीं, हाँ, इधर हाँ, देखिए। बोलिए, आपके नहीं, तरफ घूर के डराइए मत, आपके घूरने से हम नहीं डरेंगे। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। हाँ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हुई, हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो हमारे अभी के रेल मंत्री हैं, जो हर रेल हादसे के बाद जाकर के रील बनाने लगते हैं, वो कब इस्तीफा देंगे? आप बोलिए ना। अगर परीक्षा पे चर्चा आपके आका कर रहे हैं तो पेपर लीक पे आका? चर्चा करना किसके चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पेपर लीक पे चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना आका चाहिए? किसके? वो आप समझिए, समझदार आका के लिए किसके बता रहे हैं? गलत समझदार के लिए इशारा काफी है। आपका आप बताइए, आपका आका राहुल गांधी है के लिए क्या? इशारा काफी नहीं, है। राहुल गांधी आपका के लिए गुब्बारा काफी है। बाकी आपका आप समझदार है, राहुल आका गांधी कौन है? अभी परीक्षा पे चर्चा ये बहुत देर से करना। राहुल गांधी का परीक्षा पे चर्चा इसका आपका राहुल गांधी आप का जवाब है। नहीं देंगे। देखिए, मुद्दे से भटका रहा है पत्रकार। परीक्षा पे चर्चा जो व्यक्ति कर रहा है, वो पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा? तो क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। होना चाहिए ना चर्चा। पेपर लीक गलत है। अगर परीक्षा पे चर्चा करिएगा आप और पेपर लीक पे नहीं की जाए तो साहब ये बेईमानी है कि नहीं है? आप बोलिए, आप राहुल गांधी बेईमानी है कि नहीं है? बोल तो दिया, राहुल नहीं, गांधी आपके आका मोदी जी है। आका है, क्योंकि आप परीक्षा पे के लिए चर्चा आका नहीं है? कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है बताइए। जो परीक्षा पे चर्चा करता हुआ है कि नहीं है? हाँ। सरकार है ना, तो फिर आप काहे नहीं कह रहे? तो वही बोल तो दिया। हाँ, हाँ, तो वही बात आप अगर मानिए ना कि राहुल गांधी आपका आका है। अरे गजब, वही बात अगर हम कह रहे हैं हाँ। कि रेल हादसा हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? हाँ। रेल मंत्री है। तो इस बात को आपको मानने में दिक्कत क्या है? काहे के लिए मिर्ची लग रहा है आप आपको? सीधा उस पे फेंक दे रहे हैं, यानी हादसा रेल मंत्री ने करा दिया। हुआ है, मैं मानता हूँ, हाँ। जिम्मेदारी है, मानता हूँ। ये नहीं कह सकती कि उसने करा दिया, उसी ने कराया वजह है। से हो गया। तब और क्या, इस्तीफा देने नहीं होगा? रेल मंत्री तो ना पटरी पे बिछ जाएगा। अरे तो इस्तीफा दे देना, तो जाके रील अगर बना सकते। कोई और होगा, वो भी फिर भी हादसा एक होगा। मिनट, अभी कितने को बदलते रहो। हाँ, बता रहे हैं हम, आप तो हाँ। सिद्ध कर रहे हैं ये बात। रेल मंत्री हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। 2 ट्रेन का ऐसे सैंपल लिए हुए थे और दिखा देखिए, यह कवच टेक्नोलॉजी, जैसे ही दोनों ट्रेन आमने सामने आएंगी खुद ब खुद रुक जाएंगी और हादसा होने से बच जाएगा। बोले थे कि नहीं? हाँ, बोले थे ना? तो फिर भी रेल हादसा क्यों हो रहा है? इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? अच्छा, 1-2 दुर्घटनाएं होती तो इसको समझा जा सकता था, नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन साहब आप बताइए, काफी विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। मोदी 3.0 का शपथ जब से लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो आपको तो बड़ी दुख हो गई। सॉरी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री परिधान का कपड़ा बदलते रहते हैं दिन भर, वो काम नहीं करते हैं, कपड़ा बदलते हैं। आपको तो बड़ा दुख हो गया होगा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। दुख होगा ही होगा। बनना चाहिए बालक बुद्धि को। हम लोग देखिए, फिर वही बात, बालक बुद्धि। उनको पनौती को नहीं बनना चाहिए। आप पनौती नहीं कहिएगा, अपने आका को पनौती नहीं कहिएगा, लेकिन बालक बुद्धि। देखिए, ऐसे आप अपने आका को पत्रकारों के चलते बनाएंगे। देश बर्बाद होता हम है। नहीं, ऐसे पत्रकारों के चलते हमको देश बर्बाद पैसा होता मिलता है बीजेपी से। तब और क्या? तो आपको कांग्रेस अगर आप अभी अपना पेटीएम खोल के दिखा दो हाँ। तो उसमें सीधा सीधा भाजपा ऑफिस से पैसा आया हुआ होगा। हाँ। इस बात को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अरे हम पेटीएम नहीं चलाते, छोड़िए। आपको पेटीएम नहीं कांग्रेस चलाते। देखिए, पत्रकार दिखाएगा नहीं कि पेटीएम कांग्रेस नहीं आता है चलाते, आपको। लेकिन आता है इनको। आपको कांग्रेस से आता है। देखिए, अगर देश हित में सवाल करने वाले व्यक्ति को आपको लगता है कि पैसा आता है कांग्रेस से, तो ठीक है, आता तो है। कांग्रेस के आता है आपको। कांग्रेस के हित में सवाल करना देश हित है। तब और क्या, देश हित है? कांग्रेस के हित में सवाल करना देश हित है। देश हित के विषय में सवाल करना अगर आपको कोई कांग्रेसी लगता है तो बिल्कुल है। अभी तो आपने कहा हाँ, तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस हित में, अरे देश हित में हो गया। देश हित में कैसे नहीं है? कांग्रेस क्या बात करती है जातिगत जनगणना की? हाँ। तो ये देश हित में नहीं है जातिगत जनगणना? महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये देश हित में नहीं है। कांग्रेस ये बात करती है ना। बेरोजगारी देश में बढ़ी हुई है, बेरोजगारी कम होना चाहिए इस देश में। कांग्रेस इस बात की करती है बात। तो ये देश हित में नहीं है क्या? कांग्रेस 60-62 साल देश चलाया। सुनिए आपके चौकीदार साहब क्या बात करते हैं कि अगर बिहार में लालटेन आ गई तो बिहारी लालटेन लेके मुजरा करने लगेंगे। मछली, मटन, ये सब मुद्दा है। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस आ गई, आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस लेकर के चली जाएगी। बताइए, बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी? आप कुछ समझदार है, कोई बोले लेके थे कि नहीं जाएगा बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे, लेकिन आप बोले थे ना? समझदार है। बोले थे ना, तो माफी मांगिए। माफी मांगिए। कैमरा, हम प्रधानमंत्री है क्या? आप माफी मांगिए। हमने बोला है क्या? आप मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माफी मांगिए। आप मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माफी मांगिए। माफी मांगिए। अरे भाई, हम प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं है। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना मोदी जी का। हमको वोट दिया क्या? गजब हाल है। वोट हमने दिया प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री से माफी मंगवाइए। सवाल प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार को मिर्ची लग रही है तो पत्रकार जवाब देगा कि नहीं देगा? कांग्रेस की भाषा में माफी मांगेगा कि नहीं माफी मांगेगा? कांग्रेस की भाषा में क्यों नहीं सवाल करेंगे? कांग्रेस की आपको भाषा में। देखिए, जिसको जिस भाषा समझ में आएगी उसी भाषा में सवाल कांग्रेस की भाषा होगा। में। तब और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बेरोजगारी की बात करना कांग्रेस की तो बात आपका है, पेटीएम देखना पड़ेगा। कांग्रेस से आता है पैसा? नहीं दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत है? तब तो आपका ही दिखाइए अपना पेटीएम। देखिए, ये लोग जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 6 लोगों का नाम लिया था कि 6 लोग देश की जनता को चक्रव्यूह में फंसाने का काम कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, मोहन भागवत, अजीत डोभाल। लेकिन मैं कहूँगा कि 7 लोग बर्बाद कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी, अंबानी और 7वें इस देश के दलाल पत्रकार।
इन पत्रकारों से देश को खतरा है। जितना इस देश के लिए बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट हानिकारक नहीं है, उससे ज्यादा हानिकारक ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ये पत्रकार जो देश की छवि को धूमिल, यानी कांग्रेस वाले बताएंगे कि किससे खतरा है किससे नहीं है। तब और क्या खतरा है ही, आप बताइए। देश के ठेकेदार कांग्रेस के लोग हो गए। देश के ठेकेदार नहीं है, देशभक्त हैं। और आप लोग अंधभक्त हैं और भाजपा के भक्त हैं। और भाजपा की दलाली करने का काम कर रहे हैं लगातार। आप कांग्रेस की दलाली करते हैं? आपको अगर लगता है कि कांग्रेस की दलाली करते हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है कि महंगाई हम दलाली कर रहे हैं? अरे क्योंकि आप एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं भाजपा के तो आप विषय में। भी एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे कांग्रेस के समर्थन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जाति। अगर आपको देश का समर्थन करना, देश हित में देश हित में तो बात कर रहा हूँ। देश हित में बात करना, कांग्रेस का समर्थन करना लगता है तो हम हैं कांग्रेस के समर्थक। लेकिन आप बताइए किसके समर्थक? देश हित के। आप उन्हीं लोगों देश के की जनता समर्थक हैं। आप उन्हीं लोगों के देश की जनता समर्थक है भाई। हैं। आप देश की जनता के हैं। तो फिर पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी काहे नहीं दिए? पूछिए। वोट किसने दिया था? यहाँ जाके पूछिए। अरे वोट आपने दिया था, हमने दिया। आप देश की जनता नहीं है। हाँ जनता है। वोट देश की जनता नहीं, आप वोट नहीं दिए थे। प्रधानमंत्री किसने बनाया? वोट नहीं दिए थे। देश की जनता भैया प्रधानमंत्री मंगल ग्रह से आए हैं। प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया। 2 करोड़ रोजगार इनको हम तो चाहिए। सवाल जवाब पूछ रहे हम हैं। इनको। हम तो सवाल प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। हमको वोट दिया इन्होंने। तो आप क्यों नहीं जवाब? हमको प्रधानमंत्री जवाब बनाया। दीजिए, आप क्यों नहीं जवाब? आपने हमको प्रधानमंत्री बनाया। तो आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं तो अगले दलाली करेंगे भाई। तो बोलिए। कांग्रेस के दलाल आप दिख रहे हैं। एक मिनट, आप पत्रकार है ना? हाँ। पत्रकार का काम क्या होता है? सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछना। हाँ। आप सवाल आपका काम क्या? प्रधानमंत्री से सवाल करना? पत्रकार कांग्रेस की दलाली इधर उधर बात नहीं करेगा। ये जो आपका माइक है ना, यहाँ पे लिखवा लीजिए मोदी का परिवार। यहाँ पे लिखवा लीजिए मोदी का परिवार। और यहाँ कमल उमल का फोटो तो छपवा लीजिए हाथ पे, पूरा शरीर पे। यहाँ भी टैटू छपवा लीजिए कमल का। और साथ मोदी 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 कीजिए बैठ के। और कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग। ये देखिए पत्रकारिता कीजिए। बीजेपी से ही आया है क्या? आपको ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है। हम लोग अंधभक्त बीजेपी से नहीं आए, नहीं थे अंधभक्त। अंधभक्त बनने की ट्रेनिंग साहब बहुत खतरनाक होती है। उसके लिए आपको Experience बड़ा है आपके पास? उसके लिए आपको गोबर खाना पड़ता है। बड़ा अच्छा बोलते हैं। अंधभक्त बनने के लिए आपको गोबर खाना पड़ता है। ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको गोबर खाना होगा, गोमूत्र पीना होगा, दूसरे को गलियाना सीखना होगा, दलित के मुंह पे पेशाब करना सीखना होगा। अगर अंधभक्त बनना है तो परवेश शुक्ला भाजपा से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया था। याद है मुझे। याद है आपको? दलितों का विरोध करना होगा, शोषितों का विरोध करना होगा, वंचितों का विरोध करना होगा, ओबीसी समुदाय का विरोध करना होगा, गरीबों का उपहास उड़ाना होगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने की मांग करनी होगी। तब आप अंधभक्त बन जाएंगे। अच्छा, अभी कंगना रनावत ने कहा राहुल गांधी नशा करते हैं, ऐसा कुछ बोला। नशा का तो पता होगा, मैं उसका नाम नहीं। सबसे ज्यादा ड्रगिस्ट कौन है आप बताइए ना? कोई ऐसी महिला जो कहती है कि आज़ादी 2014 के बाद मिला है, उसके मानसिक स्थिति का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानसिक स्थिति का जांच करेगा। हाँ, वो सांसद बन गए, इसका जांच करेगा। सांसद बन जाए, सांसद तो मनोज तिवारी भी बन गए। गजब आप बात कर रहे हैं। बने कि नहीं बने तो उनका जांच नहीं होना चाहिए? दिमागी हालत ठीक होगा तभी तो सांसद बनी है। कमाल कर रहे हैं आप। गजब आप। अच्छा देखिए, मतलब 2014 के बाद पत्रकार को भी आज़ादी मिली है। हमने क्या बोला? आप क्या कर रहे हैं? बोला दिमागी हालत ठीक होगी तब तो। 14 के बाद आज़ादी मिला है आपको कि उससे पहले? हमको पहले मिला हुआ है। हम आप जैसे नहीं बोलिए, कैमरे में देख के बोलिए, सपोर्टर कैमरे में देख के बोलिए। हमको पहले मिला हुआ है। 1947 में मिला है ना? तो 2014 में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आज़ादी हमको मिला है तो उसके दिमाग का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं बताइए। सांसद बनी है ना? सांसद बन जाए चाहे कुछ बन जाए। गलती से बोल दिया होगा, छोड़िए उनकी बात को। क्या कर रहे हैं? गलती से बोल दिया होगा? अरे गजब आप बात करते हैं। गलती से बोल दिया उन्होंने। देखिए समझाना होगा। एकमात्र ऐसी महिला सांसद देश में है जो लड़ी कमल के निशान पे, अब जीतते ही उसको हाथ का निशान मिल गया। तो कुछ तो कर्तव्य रहा होगा ना जी। ऐसा ये वही महिला है जो कहती थी कि 100 रुपये लेके ये लोग किसान लोग बैठता है अनशन पे, इसको सांसद बना के रखे हुए हैं मोदी जी। बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस को थप्पड़ का निशान मिल गया। प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, विदेश में पिटा थे। वीडियो देखना है? प्रधानमंत्री जी थे, विदेश में पिटा के हैं। कौन? नहीं पता आपको? वीडियो दिखाएं? पता है। वीडियो दिखा। नाम बता दीजिए। नाम कहाँ बताएंगे? वीडियो दिखाएंगे। नाम बताइए ना। नाम कहाँ बताएंगे? हम ऐसे कुकर्म आदमी का नाम लिया जाता है जी? नाम के नाम लिया जाता है? बढ़िया के नाम लिया जाता है जी? हम आपको वीडियो दिखा देना है बहुत। यानी आपका प्रधानमंत्री आपके देश का, आप उसका नाम नहीं लेंगे? कुकर्मी है जी। वो सब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोलेंगे, कुकर्मी को प्रधानमंत्री बोलेंगे जी? क्या कुकर्म कर दिया? बहुत सारा देश बटोरा कर दिया कांग्रेस जी। वैसा के लोग चमचा ये मीडिया पे आप कब से दलाल बोल रहा है? आप तो सबसे बेलज हैं। राहुल गांधी से ज्यादा इस देश के लिए नहीं। आज सुनिए रे भाई, सुनिए आप जरा। ना आपको दलाल बोला? सुनिए। दलाल कौन है जी? जो कांग्रेस ने इमरजेंसी में मीडिया को ही बैन कर दिया। अरे रुकिए, सुनिए। ऐसा बात क्वेश्चन करते हैं जी। राहुल गांधी को आप कुकर्मी बोला। राहुल गांधी से ज्यादा, परिवार से ज्यादा कोई कुर्बानी इस देश के लिए काची दिया? कुर्बानी क्या दिया? पिताजी, उसकी दादी जी कुर्बानी। क्या कुर्बानी दी? देश आजाद लड़ने के लिए? देश में लड़ने गई थी क्या? बॉर्डर पर लड़ने गई थी? कुर्बानी नहीं दिया। बॉर्डर पर लड़ने गई थी क्या? बाघा बॉर्डर पर शहीद हुई? कटारी में कहाँ शहीद हुई? कहाँ से पर कहते जी? भर तक आपको कर से कबास किया था? देखिए उसके पिताजी के बारे में भी कुछ नहीं है जी। कौन कुछ ना है। कांग्रेस पर जीत दिला कहाँ से पर कहते हैं जी? वो भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं कांग्रेस पर किया है, खाली बंटवारा के छोड़ के कुछ नहीं किया। देश का विभाजन के छोड़ के कुछ कांग्रेस कर भी नहीं किया देश में। कितना पढ़ा लिखा?
अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं बस, अनपढ़ है? बिल्कुल। नहीं पढ़े लिखे है? ना अनपढ़ हैं जी, अनपढ़ हैं जी, नहीं पढ़े लिखे तो अरे अनपढ़ हैं जी, वो भी कांग्रेस की जिम्मेदारी। अरे अनपढ़ हैं जी, अरे वो भी कांग्रेस रही है। हाँ कांग्रेस अनपढ़ रख दिया जी, हाँ? कांग्रेस अनपढ़ रख दिया।